पहले गर्दन ये पोजीशन से भी नहीं जा रही थी डॉक्टर साहब, अभी गर्दन तो पूरी रोटेट हो रही है। आते हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे? में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, हाँ, दर्द तब इंसान को पता लगता है, या जैसे मुझे स्टिफनेस ही लगी, मैं ऐसे कमर ऐसे झटका मार देते हैं, ये कर देते हैं, ये सब करने के बजाय उसी टाइम डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। आज हमारे साथ प्रदीप सर आए हैं रोहतक से, तो हम सर से पूछेंगे क्या प्रॉब्लम थी और अब कैसा फील कर रहे हैं। नमस्कार कुलदीप साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं पहले भी कुलदीप साहब के पास आया था, मेरी बैक में पेन होता था और कुछ बीच में चोट लगी थी, एक्सीडेंट हुआ था, आपको याद हो कुलदीप साहब, ये कोहनी में भी दिक्कत थी। टेनिस एल्बो कहते हैं उसको, आई डोंट नो टेक्निकल वर्ड तो मुझे नहीं पता, लेकिन इन्होंने बिल्कुल रेगुलर, जो कहीं से भी नहीं ठीक हो रहा था, डॉक्टर से भी नहीं हो रहा था, वहाँ यहाँ आकर मुझे आराम मिला। मेरी बैक पेन भी बहुत होती थी क्योंकि मैं ड्राइविंग करता था रेगुलरली, आपको याद हो तो। रेगुलर आप रोहतक पानीपत अप डाउन करता था जी मैं, और सर्दी भी थी, बारिश भी थी, हर एक मौसम में। और सर्दी में ज्यादा स्टिफनेस हो जाती थी, तो डॉक्टर साहब के साथ काफी सिटिंग ली उसमें, और काफी का सारा ही आराम पड़ा मुझे। हमने सर को कायरोथेरेपी से ट्रीटमेंट दिया है। कायरोथेरेपी जो बोन एडजस्टमेंट से, बोन एडजस्टमेंट। आज भी यही प्रॉब्लम थी। आज प्रॉब्लम थी कि मुझे कुछ दिन पहले थोड़ा झटका लगा था गर्दन में, और गर्दन में झटके की वजह से स्टिफनेस हो गई थी बहुत सारी। आपको बताया ही था कि मैंने तो स्पेशल इनको फोन कराया कि डॉक्टर साहब जाना मत, मैं थोड़ा लेट होऊंगा, आऊंगा जरूर। और इन्होंने इंतजार किया मेरा, और अभी सिटिंग जस्ट कंप्लीट करके मैं इनके साथ बैठा ही हूँ। काफी रिलैक्सेशन है। पहले गर्दन ये पोजीशन से भी नहीं जा रही थी डॉक्टर साहब, अभी गर्दन तो पूरी रोटेट हो रही है, और नेचुरल सी बात है। और 2-3 सिटिंग होगी जिसमें कंप्लीटली ये रेस्ट हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया इनफैक्ट कि प्रॉब्लम क्या है। देखो, ठीक करना अलग बात है, लेकिन बताना कि ये प्रॉब्लम है और इसको मैं ठीक कर रहा हूँ, ये अलग बात है। तो इनकी खासियत है संधू साहब। सर्वाइकल एरिया है, C1 से C7 तक की प्रॉब्लम है। आप जैसे लंबा करोगे, इसके C6 C7 में प्रॉब्लम होती है, फिर उसके बाद आपकी ये जो टेनिस एल्बो तक प्रॉब्लम आएगी, पहले वाली जो प्रॉब्लम थी, और धीरे धीरे हाथों की मूवमेंट कम हो जाती। करेक्ट, नहीं आपने लेकिन बिल्कुल ठीक किया ये, और ये टेक्निकल चीजें तो आप ही बता पाएंगे जी। हाँ, जो किसी को C6 C7 में प्रॉब्लम होती है, पहले शोल्डर जाम होता है, फिर ये ट्राइसेप बाइसेप्स में प्रॉब्लम होती है, फिर टेनिस एल्बो में प्रॉब्लम होती है, उसके बाद हाथों में सेंसेशन आनी स्टार्ट हो जाती है, ग्रिप पावर कम हो जाती है, सामान कुछ भी उठाने में या कुछ हाथ हिला, इस टाइप की मतलब मूवमेंट होती है। कई बार घबराहट हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, अन्य प्रॉब्लम हो सकती है। सबके पहले टेनिस एल्बो में ही प्रॉब्लम थी। डॉक्टर साहब पहले मतलब जस्ट मैं पूछना भी चाहूंगा अपनी नॉलेज के लिए, दूसरों की नॉलेज के लिए भी, कि कब इंसान को पता लगता है, या जैसे मुझे स्टिफनेस ही लगी, मैं ऐसे कमर ऐसे झटका मार देते हैं, ये कर देते हैं, ये सब करने के बजाय उसी टाइम डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए आपके हिसाब से? आजकल ये है ना, जैसे हल्का पेन होया, बोलते हैं MRI करो, ये करो, कुछ नहीं, बल्जिंग आती है, हल्का फुल्का स्टिफनेस है। मान लिया कईयों की स्टिफनेस, गर्दन स्टिफ हो जाती है, एक साइड स्ट्रेट हो जाती है, हम क्या करते हैं, कायरोथेरेपी से उसको बिल्कुल एडजस्टमेंट कर देते हैं। ओके, एडजस्टमेंट करने से क्या है, साथ के साथ वो अपनी एज इट इज, जैसे आज आपने किया है। हाँ, आज जो आपने आपने कायरोथेरेपी करी, एज इट इज उसी पे बोन सेटिंग हो जाती है। करेक्ट करेक्ट, ठीक है ना। करेक्ट। तो जैसे सर्वाइकल एरिया है, नीचे थोरैसिक एरिया है, नीचे लंबर एरिया है, वो क्या है, अगर आपको तो मैं समझा भी सकता हूँ आपको। हाँ, बताइए जरा प्लीज। ये जो है ना हमारी स्पाइन, हाँ, ओके डॉक्टर साहब, इसमें 33 वर्टिब्रास हैं। ओके ठीक है, इसको कोशिकाएं भी कह सकते हैं। जो है ना वर्टिब्रा भी वो हम वर्टिब्रा बोलते हैं। ओके, और जो लोकल भाषा है उसकी, उसको मणके बोलते हैं। मणके, करेक्ट, ये अलग अलग। करेक्ट। इसमें क्या है, ये हमारा जो ये उभरा हुआ हिस्सा है, हाँ जी, जो नेक का कई बार थम हो जाता है ना, ये हाँ जी, हाँ जी, C7 एरिया होता है। ओके, समझ गया मैं। C1 से लेके C7 तक ये सर्वाइकल एरिया है। हाँ, इसके बाद आप ये T1 से लेके T12 तक ये थोरैसिक एरिया होता है। इस एरिया में गर्दन में दर्द होगा, ओके, थोरैसिक एरिया में छाती के रोग पैदा होंगे, और नीचे लंबर है L1 से L5 तक। ओके, ये एरिया लंबर का एरिया है, जिसमें अगर L1 में प्रॉब्लम होगी तो दर्द यहाँ होगा ऊपर की तरफ, हाँ, 2 में 3 में नीचे जाएगा, 4 5 में क्या है, इसमें हिप्स में आएगा, हिप्स से यहाँ आके कईयों को तो थाई में होता है, कईयों को साइड में होता है, लास्ट फिंगर तक पेन जाता है, लास्ट फिंगर तक। हाँ, ओके। और थोरैसिक एरिया में क्या है, हमारे छाती के रोग हैं, जैसे कई बार हार्ट में दिक्कत, मतलब दर्द होना, हाँ, छाती में दर्द रहना, सांस चढ़ना, लंग्स कैपेसिटी कम होना, ये थोरैसिक एरिया की। ओके, किडनी लिवर प्रॉब्लम होती है, सारा इसी का ही है। और इसमें क्या है, C1 से लेके C7 तक का ये ऊपर वाला हिस्सा सर्वाइकल एरिया है। जो C1 C2 में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, हाँ, दर्द ऊपर की तरफ जाता है,
सर में जाता है, सिर में जाता है, आंखें भारी रहती है, वोमिटिंग सी आती है, घबराहट हो सकती है, हाथों में झंझनाहट हो सकती है, पैरों तक झंझनाहट हो सकती है। ओके, क्योंकि C1 C2 में क्या है, सारी हमारी माइंड की नर्व यहाँ से चलती है, दिमाग यहीं से चलता है। ओके, 3 और 4 में क्या है, जो है ना, एक साइड गर्दन स्ट्रेट हो जाती है। ओके, ओके, और 4-5 में क्या है, कंधे कंधों में दर्द आना स्टार्ट होता है। और 6-7 में क्या है, हमारे कंधे में दर्द होने के बाद बाइसेप्स ट्राइसेप्स पे में, और इसके बाद ये टेनिस एल्बो में पेन, उसके बाद उंगली ये अंगूठा सुन हो जाना, ये सुन हो जाना, नमनेस रहनी, एक कंपन सी रहना, जैसे करंट सा महसूस होना। और मेन कारण ये सर्वाइकल का है, इसलिए हमने ये बता दें, ये सर्वाइकल एरिया, थोरेसिक एरिया, लंबर एरिया, नीचे सैक्रम और कोसिक्स है। किसी के टेल बोन वगैरह में पेन है, कई बार ये नर्व से ये कमजोर हो जाती है, कई बार ये टेल बोन जो है नीचे से मुड़ के एक साइड हिप्स में दर्द होता है, बैठने प्रॉब्लम होती है, ओके, उनकी पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इंस्टाटाइनी रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारा अगर हम इसको क्या है, कायरोथेरेपी से, जैसे बोन एडजस्टमेंट कहते हैं, समझ गया मैं, ये प्राचीन अस्थिर विद्या है। अच्छा। प्राचीन काल से हमने तो नहीं बनाई। हाँ। इसको जैसे हम क्या करते हैं, पूरा स्पाइन को एडजस्ट करते हैं। ओके, जिससे किसी को सांस चढ़ता है वो हम करते हैं, उसको सांस नहीं चढ़ेंगे, एडजस्ट हो जाएगा। किसी को हर टाइम सिर में दर्द रहता है, छाती में दर्द रहता है, पेट में कोई प्रॉब्लम है, उसको सेटिंग करते हैं। नीज में कोई प्रॉब्लम है, किसी की हील पेन है, किसी की टेनिस एल्बो में, अगर टेनिस एल्बो, कई बार क्या करते हैं टेनिस एल्बो में, जैसे आप पहली बार मेरे पास आए थे, टेनिस एल्बो में पेन था, लेकिन हमने यहाँ से नहीं किया, आपको यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया था। ओके, उसको जड़ से लिया, भाई ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका टेनिस एल्बो जो 6 महीने करते हो तब भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। ओके, तो इसलिए मेरा जो है ना, मैं कायरोथेरेपिस्ट हूँ। ओके, और न्यूरो का है मेरा, मर्मा का है। ओके, जो भी मतलब नेचुरोपैथी से ही सारा रिलेटेड है, और मेरी अपनी मेडिसिन हैं जो भी सरस्वती फार्मेसी। अच्छा, एक और डॉक्टर साहब मैं पूछूंगा, जैसे मान लो तकलीफ होने पे तो लोग आते हैं, आप क्या सजेस्ट करेंगे जो हेल्दी है आज की तारीख में, जिनको फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एज हो गई है 30-40, जो ऊपर हो गए हैं, जो ड्राइविंग करते हैं, रेगुलर ऑफिस आते हैं, उनको भी ये थेरेपी करानी चाहिए टाइम टू टाइम? तो है ना, कम से कम 1-2 महीने में, 15-20 दिन में कायरोथेरेपी करा लेनी चाहिए। उससे है ना, एक एनर्जी लेवल बढ़ता है, बोन एडजस्टमेंट होती है, ताजगी सी आती है। ओके, जैसे हम कायरोथेरेपी करके फ्री होते हैं, तो पेशेंट हमारे को ये बोलता है कि मैं तो है बिल्कुल लाइट हो गया, बिल्कुल हवा जैसा, जैसे मैंने ये भी बोला। हाँ, आपने जैसे बोला। हाँ, जैसे मैंने तो आपने फील किया। करेक्ट, करेक्ट। तो मेन कारण कायरोथेरेपी का यही है, इसीलिए हम सेमिनार करते हैं। ओके, कहीं बॉम्बे किया, कहीं पुणे किया, एरिया मेरा सोनीपत में भी है 7, 8, 9, 10 को। ओके, जनवरी को। ओके, अब 28, 29, 30 को बॉम्बे था, उससे पहले पुणे था, कभी इंदौर है, अलग अलग स्टेटों में होते हैं। चलो, मतलब ये चीज बेसिकली हेल्दी आदमी को भी रेगुलर करानी चाहिए, सो दैट उसकी बॉडी फिट रहे। बिल्कुल। और जैसा आपने बताया कि मतलब मेरे को तो नॉलेज काफी बढ़ गई है। कि भाई 2 महीने में, जैसे हमारी ट्रैवलिंग जॉब है, हम आते जाते रहते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, तो हमें आ जाना चाहिए। बिल्कुल आ जाना चाहिए। बोन एडजस्ट हो गई और स्पाइन ठीक हो गई, एक्सपर्ट से ही कराओ। दैट्स एक्सपर्ट से ही कराओ जो ऑलरेडी चल रहा है। अब मेरे पास डेली 40-50 पेशेंट है, मेरा तो फुल डे वर्किंग है कायरो का ही है। ग्रेट। और इसीलिए आप 70 किलोमीटर पानी पता ही नहीं तो ना, ये बात तो सही है, ये तो सच है। ठीक है ना, ये तो सच है। और मेरे पास दिल्ली के पेशेंट थे, रोज के डेली 15-20 पेशेंट थे। उन्होंने कहा सर हम आपको खींच के लेके जाएंगे। मैं खींचने की जरूरत नहीं, हम एक दिन आपको वैसे ही दे देंगे। ओके, आप एडजस्टमेंट करो। हमने क्या करा, संडे को हाफ डे मेरा यहाँ था, हाफ डे मैंने दिल्ली प्रीतमपुरा में दे दिया। वहां भी मेरा सारा इसका है। हमने एक सेमिनार मैंने वहाँ दिल्ली में किया था, द्वारका में। चलो बढ़िया है जी, तो ये चलता रहता है सर। नहीं, अच्छी बात है सर, काफी अच्छा लगा, और थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये 2 सीटिंग कंप्लीट कराते हैं, और ये बात समझ में आ गई है दोस्तों, आप भी समझ लो। देखो, मैं तो एज ए कस्टमर, एज ए पेशेंट ही बात कर रहा हूँ। 3 साल से 4 साल से इनके पास जब भी छोटी मोटी प्रॉब्लम होती आता, लेकिन अब प्रॉब्लम ना हो इसके लिए भी आना पड़ेगा। तो फिट हो तो अपनी कायरोथेरेपी, राइट, कायरोथेरेपी करा लो भाई। कोई किसी को MRI नहीं करानी, कोई किसी का एक्सरे नहीं कराना, आते हैं एडजस्टमेंट किया, छुट्टी, बात कर। धन्यवाद जी, थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू।